राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। यही प्रार्थना मैं सभी देवी देवताओं से करता हूँ। आपके घर परिवार में सभी के ऊपर सदैव खुशहाली रहे, सभी के ऊपर सभी देवों की अपार कृपा रहे। जो भी मेरा भाई इस वीडियो को रामायण की महिमा को देखे उसके सारे संकट दूर हो, यही मेरी अर्जी है मेरे बाबा नीम करौली जी के शरण में। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की, जय माता की। नवरात्र की सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी माता रानी सबके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाए। जय माता की। तो शुरू करते हैं दोस्तों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का छठा सर्ग। वानप्रस्थ मुनियों का राक्षसों के अत्याचार से अपनी रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करना और श्री राम का उन्हें आश्वासन देना। तो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सर्वंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने पर प्रज्वलित तेज वाले रघुकुल वंशी श्री रामचंद्र जी के पास बहुत से मुनियों के समुदाय पधारे। उनमें से वैशाखनस, वालखिल्य और संप्र, अक्षाल, मरीचिप, बहुशंक, अश्म, पुट्टू, पत्राहार, दंतोलखली, उन्मजक, गात्रसह्य, अयसह्य, अनवकाशिक, सलीलाहार, वायुभक्ष, आकाश नीलय, स्थांडिल्यशाही, उदर्वशाही, दांत, आद्रपटवासा, संजय, सजप, तपोनिष्ठ और पंचाग्रसेवी, इन सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनि थे। वे सभी तपस्वी ब्रह्म तेज से संपन्न थे और सुदृढ़ योग के अभ्यास से उन सब का चित्त एकाग्र हो गया था। वे सबके सब सर्वंग मुनि के आश्रम पर श्री राम जी के समीप आए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ श्री राम जी के पास आकर वे धर्म के ज्ञाता समस्त ऋषि समुदाय उनसे बोले, रघुनंदन, आप इस रघुकुल वंश के साथ ही समस्त भूमंडल के भी स्वामी हैं, संरक्षक एवं प्रधान महारथी हैं। आप वीर योद्धा हैं, सबके रखवाले हैं। जैसे इंद्र देवताओं के रक्षक हैं, उसी प्रकार आप मनुष्य लोक की रक्षा के लिए आए हैं। आप मनुष्यों की रक्षा करने वाले हैं। आप अपने यश और पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात हैं। आप में पिता की आज्ञा का पालन करने का व्रत, सत्य भाषण तथा संपूर्ण धर्म विद्यमान है। नाथ, आप महात्मा, धर्मज्ञ और धर्मवत्सल हैं। हम आपके पास प्रार्थी होकर आए हैं, इसलिए ये स्वार्थ की बात निवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके लिए हमें क्षमा करना चाहिए। स्वामिन, जो राजा प्रजा से उसकी आय का छठा भाग करके रूप में लेता है और पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा न करे, उसे महान अधर्म का भागी होना पड़ता है। श्री राम, जो भोपाल प्रजा की रक्षा के कार्य में संलग्न हो और अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों के प्राणों की समान अथवा प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्रों के समान समझकर सदा सावधानी के साथ उनकी रक्षा करता है, वह बहुत वर्षों तक स्थिर रहने वाली अक्षय कीर्ति पाता है और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ भी विशेष सम्मान का भागी होता है। राजा के राज्य में मुनि फल मूल का आहार करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करता है, उसका चौथा भाग धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने वाले उस राजा को प्राप्त हो जाता है। श्री राम, इस वन में रहने वाला वानप्रस्थ महात्माओं का यह महान समुदाय, जिसमें ब्राह्मणों की ही संख्या अधिक है तथा जिसके रक्षक आप ही हैं,
राक्षसों के द्वारा अनाथ की तरह मारा जा रहा है। इस मुनि समुदाय का बहुत अधिक मात्रा में संहार हो रहा है। आइए देखिए, ये भयंकर राक्षसों द्वारा बारंबार अनेक प्रकार से मारे गए बहुसंख्यक पवित्र आत्मा मुनियों के शरीर सब एवं कंकाल दिखाई देते हैं। पंपा सरोवर और उसके निकट बहने वाली तुंगा भद्रा नदी के तट पर जिनका निवास है, जो मंदाकिनी के किनारे रहते हैं तथा जिन्होंने चित्रकूट पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना लिया है, उन सभी ऋषि महर्षियों का राक्षसों द्वारा महान संहार किया गया है। इन भयानक कर्म करने वाले राक्षसों ने इस वन में तपस्वी मुनियों को जो ऐसा भयंकर विनाश कांड मचा रखा है, वह हम लोगों से सह नहीं जाता। हम उससे विचलित हो रहे हैं। अतः इन राक्षसों से बचने के लिए शरण में आपकी रक्षा के उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। श्री राम जी, आप शरणागत वत्सल हैं, अतः इन निशाचरों के मारे जाते हुए हम मुनियों की रक्षा कीजिए। वीर राजकुमार श्री राम, आप भूमंडल में हमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं दिखाई देता। आप इन राक्षसों से हमें बचाइए। तपस्या में लगे रहने वाले उन तपस्वी मुनियों की ये बातें सुनकर रघुकुल भूषण धर्मात्मा श्री राम ने उन सब से कहा, मुनिवरों, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना ना करें। मैं तो तपस्वी महात्माओं का आज्ञा पालक हूँ। मुझे केवल अपनी आज्ञा दीजिए और अपने ही कार्य से वन में तो प्रवेश करना ही है। इसके साथ ही आप लोगों की सेवा का सौभाग्य भी मुझे मिल जाए, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। राक्षसों के द्वारा जो आपको यह कष्ट पहुंचाया जा रहा है, इसे दूर करने के लिए ही मैं पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूँ। आप लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं देववत यहाँ पर आया हूँ। ये देव कृपा है। आपकी सेवा का अवसर मिलने से मेरे लिए यह वनवास महान फलदायक होगा। तपोधनों, मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता रखने वाले उन राक्षसों का युद्ध में संहार करना चाहता हूँ। आप सब महर्षि सहित भाई सहित मेरा पराक्रम देखें। इस प्रकार उन तपोधनों को वर देकर धर्म में मन लगाने वाले तथा श्रेष्ठ दान देने वाले वीर रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओं के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में छठा सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। बाबा नीम करौली राम। दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का छठा सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको इसका 7वां सर्ग सुनाऊंगा। सभी के ऊपर श्री राम जी की अपार कृपा रहे। 7वां सर्ग है, सीता और भ्राता सहित श्री राम का सुतीक्ष्ण के आश्रम पर जाकर उनसे बातचीत करना तथा उनसे सत्कृत होकर रात में ही वहीं ठहरना। अभी आज्ञा लेता हूँ। भगवान श्री राम जी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए। मेरे बाबा नीम करौली जी, मेरे हनुमान बजरंगबली जी, मेरी माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे, अमृत वर्षा करे, धन वर्षा करे, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम।